नमस्कार। तो आज हमारे सामने 12वें कदम के काम पर लिखा एक चिंतन है जिसका शीर्षक है एक साझा समाधान। हाँ, और ये इस बात को समझने की कोशिश करता है कि कैसे एक बड़ा एक आध्यात्मिक सिद्धांत रोजमर्रा के कामों में उतरता है। बिल्कुल, और ये एक बहुत ज़रूरी विषय है। तो चलिए सीधे इस पर बात करते हैं। मुझे लगता है कि इस लेख की शुरुआत बहुत शक्तिशाली है। ये साझा समाधान के उस बड़े विचार को सामने रखती है। हाँ, एकदम। पर जैसे ही हम व्यक्तिगत कामों पर आते हैं, जैसे मीटिंग की तैयारी करना, तो ऐसा लगता है जैसे वो जो इमोशनल तीव्रता है वो कहीं खो जाती है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। एक ऊंची चोटी से आप सीधे एक सपाट मैदान में उतर आए हैं। हाँ, वही। वो एक बौद्धिक जुड़ाव तो है। लेखक हमें बता रहा है कि ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, पर हम पाठक के तौर पर उसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं। सही कहा। और अगर पाठक को इन छोटे छोटे कामों के पीछे का वो आध्यात्मिक वजन महसूस ही नहीं होगा, तो फिर तो वो सिर्फ काम बनकर रह जाएंगे। बिल्कुल। तो पहला मुद्दा ये है, उस बड़े विचार और इन छोटे कामों के बीच एक मजबूत भावनात्मक पुल बनाने की जरूरत है। तो इसका हल क्या हो सकता है? क्या लेखक को अपनी भावनाओं के बारे में एक दो वाक्य जोड़ने चाहिए? ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, पर मुझे लगता है हम इससे भी एक कदम आगे जा सकते हैं। सिर्फ ये बताने के बजाय कि मुझे अच्छा लगता है, हमें उस भावना को सीधे उस बड़े विचार से जोड़ना होगा। हमें पाठक को दिखाना होगा। ठीक है, तो एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे लेखक कहता है, मैं लोगों का स्वागत करने के लिए जल्दी पहुंचता हूं। हाँ, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। ये एक ठोस काम है। अब इसे इमोशनली शक्तिशाली बनाने के लिए इसके ठीक बाद एक परत और जोड़ी जा सकती है। अच्छा। सोचिए, अगर लेखक आगे ये लिखे, और जब मैं किसी नए सदस्य की आंखों में आशा की वही किरण देखता हूं जो कभी मेरी आंखों में थी, तो वो साझा समाधान सिर्फ एक विचार नहीं रहता, वो एक जीवित, सांस लेता हुआ सच बन जाता है। वाह, इस एक वाक्य ने तो उस पूरे पल को जैसे जीवंत कर दिया, है ना? इसने एक साधारण काम को एक गहरे मानवीय अनुभव में बदल दिया। और इसने अतीत को वर्तमान से भी जोड़ दिया। तो क्या यही तरीका, जो सेवा कार्य वाला हिस्सा है, उस पर भी लागू हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। वही सिद्धांत यहाँ भी काम करेगा। सेवा कार्य के बारे में बात करते समय उसे सीधे बाहर निकलने का रास्ता वाले विचार से जोड़ा जा सकता है। कैसे? अभी वो एक सामान्य सा कथन है, पर इसे एक शक्तिशाली रूपक में बदला जा सकता है। जैसे लेखक कह सकता है, हर कुर्सी लगाना उस रास्ते को बनाने में एक ईंट लगाने जैसा है, जिस पर चलकर कोई और अपनी मुक्ति पा सकता है। अच्छा, तो अब कुर्सी लगाना सिर्फ एक काम नहीं रह गया। बिल्कुल नहीं, यह किसी और के लिए उम्मीद का रास्ता बनाने का प्रतीक बन गया, और पाठक उस काम के भावनात्मक वजन को महसूस कर पाता है। सही कहा। और जब हम इन कामों को इतने गहरे अर्थ से जोड़ देते हैं, तो एक सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है, लेखक ये सब क्यों करता है? मुझे लगता है कि उस अंदरूनी प्रेरणा को और साफ किया जा सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, और ये हमारा दूसरा मुद्दा है। इन कामों के पीछे के क्यों को और ज्यादा स्पष्ट करने की जरूरत है, ताकि इसका असर और गहरा हो सके। हाँ, क्योंकि अभी ये लेख उन लोगों से बात करता है जो इस यात्रा को समझते हैं। सही। ये मानकर चलता है कि पाठक को पता है कि खुद से बाहर निकलने और कुर्सियां लगाने के बीच क्या संबंध है। लेकिन बाहर के किसी व्यक्ति के लिए ये सिर्फ अच्छे काम लग सकते हैं, गहरा 12वें कदम का काम नहीं। तो क्या लेखक को अपने पुराने संघर्ष के बारे में और बताना चाहिए? उससे कहीं लेख का ध्यान तो नहीं भटकेगा? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। यहाँ एक महीन संतुलन साधना होगा। मकसद अपनी पुरानी तकलीफों का बखान करना नहीं है। तो फिर मकसद ये दिखाना है कि ये आज के काम उस अंदरूनी समस्या का सीधा समाधान कैसे हैं। हमें ये समझाना होगा कि ये छोटे दिखने वाले काम उस स्वार्थ का इलाज हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि उस क्यों को एक पृष्ठभूमि की तरह इस्तेमाल किया जाए ताकि आज के कामों का महत्व बढ़ जाए। बिल्कुल। जैसे मेरा विचार खुद से बाहर निकलना है, इस बात को थोड़ा और विस्तार दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए लेखक शायद ये साझा कर सकता है, पहले मेरी दुनिया सिर्फ मैं और मेरी समस्याओं के इर्द गिर्द घूमती थी। वो एक पिंजरा था। अब दूसरों के लिए कुछ करने का हर छोटा मौका मुझे उस स्वार्थ के पिंजरे से एक पल के लिए बाहर निकालता है। ये उस क्यों को बहुत शक्तिशाली ढंग से सामने लाता है। और ये आत्मकरुणा नहीं,
बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई लगती है। हाँ, और ये सोच लेख के अंत को भी प्रभावित करेगी, जहां लेखक कहता है कि मेरी इच्छा 12वें कदम का काम स्वचालित रूप से लाएगी। ये थोड़ा निष्क्रिय सा लगता है। हाँ, लगता तो है। तो उसे भी बताने के बजाय दिखाने की जरूरत है। उस वाक्य को एक सक्रिय अनुभव में बदला जा सकता है। वो कैसे? लेखक कह सकता है, पहले मैं सोचता था कि 12वें कदम का काम तब होता है जब मेरा फोन बजता है, पर अब मुझे एहसास होता है कि जब मैं सेवा करने के लिए तैयार होता हूं तो मौके अपने आप सामने आ जाते हैं। मेरा काम उस कमरे में मौजूद होता है जहां कोई और मदद के लिए आया है। यही तो बहुत शक्तिशाली बदलाव है। ये निष्क्रिय इंतजार को एक सक्रिय खोज में बदल देता है। सही। और जब हम इस क्यू को इतनी स्पष्टता से दिखाते हैं तो ये मुझे लेख की पूरी संरचना के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, बिल्कुल, जो हमें हमारे तीसरे और आखिरी मुद्दे पर लाता है। लेख की संरचना को और कसकर बुनने की जरूरत है ताकि इसका प्रभाव बढ़ सके। हाँ, अभी ऐसा लगता है कि लेख में 3 अलग-अलग विचार हैं। एक महान सिद्धांत, व्यक्तिगत कार्य और आध्यात्मिक विश्वास। और वो अलग-अलग स्तंभों की तरह खड़े हैं, लेकिन उनके बीच पुल नहीं बने हैं। एकदम जैसे 3 अच्छे निबंधों को एक साथ रख दिया गया हो। बड़ी किताब के उदाहरण से व्यक्तिगत कामों पर आना थोड़ा अचानक सा लगता है। और उच्च शक्ति के बारे में जो आखिरी बिंदु है, वो एक निष्कर्ष जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसे अंत में जोड़ा गया है, जबकि उसे तो हर कार्य के पीछे की प्रेरक शक्ति होना चाहिए, है ना? बिल्कुल। तो इन हिस्सों को एक साथ कैसे पिरोया जा सकता है? मुझे लगता है कि तीनों भागों को जोड़ने के लिए हम संदेश जैसे एक विषयगत धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। संदेश का धागा, ये दिलचस्प है। हाँ, इसे ऐसे सोचिए, बड़ी किताब संदेश को शब्दों में पहुंचाती है, लेखक अपने कामों से उस संदेश का प्रतीक बन जाता है और उच्च शक्ति उस संदेश को देने में मार्गदर्शन करती है। वाह, ये तो एक बहुत स्वाभाविक प्रवाह बना देगा। पर इसे लेख में असल में कैसे किया जा सकता है? इसके कुछ तरीके हो सकते हैं। जैसे पहले पैराग्राफ के बाद जहां बड़ी किताब का उदाहरण खत्म होता है, वहां एक पुल बनाया जा सकता है। एक पुल मतलब एक छोटा पैराग्राफ। हाँ, एक छोटा सा पैराग्राफ जो पाठक को एक दुनिया से दूसरी में ले जाए। लेखक एक वाक्य जोड़ सकता है, जैसे वह महान पुस्तक संदेश को शब्दों में पहुंचाती है, पर मैं उस संदेश को अपने कर्मों से कैसे जीवित रख सकता हूँ। अच्छा, तो ये एक सवाल खड़ा करता है जिसका जवाब बाकी का लेख देता है। ये बहुत प्रभावी है। बिल्कुल। और अब उच्च शक्ति वाले हिस्से की बात करते हैं। उसे आखिरी के लिए बचाने के बजाय उसे हर काम के साथ बुना जा सकता है, ताकि वो अंत में एक अलग विचार की तरह न लगे। सही कहा। जैसे कुर्सियां लगाने का जिक्र करने के बाद लेखक ये जोड़ सकता है, यह हर बार एक याद दिलाता है कि मेरी उच्च शक्ति मुझे वहीं रखती है जहां मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, चाहे वो काम कितना भी छोटा क्यों ना लगे। तो इस तरह उच्च शक्ति एक आखिरी निष्कर्ष नहीं, बल्कि हर छोटे बड़े काम के पीछे की वजह बन जाती है। ये तो पूरे लेख को एक आध्यात्मिक आधार दे देगा। हाँ, और ये शुरू से अंत तक महसूस होगा। एक और जगह जहां इसे इस्तेमाल किया जा सकता है वो है जब लेखक नए लोगों का स्वागत करने की बात करता है। वहाँ कैसे? वो कह सकता है, मुझे नहीं पता कि किसे क्या सुनने की जरूरत है, पर मुझे भरोसा है कि अगर मैं बस वहां मौजूद रहूं तो मेरी उच्च शक्ति मेरे जरिए काम करेगी। इस तरह ये विश्वास सिर्फ एक सिद्धांत नहीं रहता, बल्कि एक व्यवहारिक पल पल का मार्गदर्शन बन जाता है। और ये पूरे लेख को एक साथ बांध देता है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा को अगर हम संक्षेप में देखें तो हमने 3 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। पहला, शक्तिशाली बड़े विचारों को छोटे दैनिक कार्यों से भावनात्मक रूप से जोड़ना, ताकि पाठक उस अनुभव को सिर्फ समझे नहीं बल्कि महसूस कर सकें। हाँ, जिसके लिए हमने रूपकों और व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़ने का सुझाव दिया। दूसरा, इन कामों के पीछे की क्यों को स्पष्ट करना, यह बताना कि ये कार्य लेखक के लिए सिर्फ परोपकार नहीं बल्कि उसके अपने आंतरिक स्वार्थ से मुक्ति का रास्ता भी है, जिससे लेख का असर और गहरा होता है और यह एक व्यापक दर्शक वर्ग से भी जुड़ सकता है। और तीसरा, लेख के 3 मुख्य हिस्सों सिद्धांत, कार्य और विश्वास को संदेश जैसे किसी विषयगत धागे का उपयोग करके एक सहज और एकीकृत कहानी में एक साथ बुनना। हाँ, पुल बनाने वाले वाक्यों
और विश्वास को पूरे लेख में एकीकृत करके यह एक खंडित निबंध के बजाय एक संपूर्ण चिंतन बन सकता है। बिल्कुल। देखिए, ये केवल कुछ सुझाव हैं ताकि इस शक्तिशाली चिंतन को और भी प्रभावशाली बनाया जा सके। हर सुझाव का उद्देश्य मूल संदेश के सार को बनाए रखना और उसे मजबूत करना है। सही कहा। इस लेख में पहले से ही बहुत गहराई और ईमानदारी है। बिल्कुल। और इन बदलावों से ये और भी असाधारण बन सकता है। हमें ये देखने में बहुत खुशी होगी कि आप इन विचारों को कैसे आगे बढ़ाते हैं। कृपया इसे हमें फिर से भेजिएगा।